जन्मते हैं जब ही होता है, बाद में लेते हैं भगवान? भगवान जन्मते हैं जब ही सम्यक दर्शन हो जाता है, बाद में होता है? चॉइस भगवान है ना, अपनी चॉइस, उनमें सम्यक दर्शन लेकर कौन से भगवान पैदा नहीं हुए चॉइस में? तो बताना जरा नाम। एक आध तो होंगे, एक आध भगवान तो होंगे ऐसे जो सम्यक दर्शन के बिना पैदा हुए, सम्यक दर्शन लेकर पैदा हुए ना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में ये जाना जाता है मेरी सत्ता के अतिरिक्त इस विश्व में मेरा कोई नहीं है। और उसी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से भगवान अनंत दशा में ये जानते हैं। कौन से ज्ञान से? केवल ज्ञान से कि मेरी सत्ता के अतिरिक्त विश्व में कोई मेरा, ये अब भी जानते हैं नहीं या बदल गई कुछ बात? तुम को अपना मानने लगे हो, बदली नहीं ना, ऐसी की ऐसी है ना। सम्यक चारित्र से नहीं जानते हैं, किससे जानते हैं? जानने का धंधा किससे होता है? ज्ञान से। और अपन क्या कहते हैं? नहीं पहले चारित्र लोग, अरे चारित्र से जानता ही नहीं है। जानने का काम तो ज्ञान से होता है ना। और जब वह ज्ञान पहले ही जानने को तैयार है तो उसको जहर क्यों देते हो कि तू बाद में आना? वो तो पहले जानने को तैयार है। तो मेरी सत्ता के अतिरिक्त विश्व में कोई मेरा नहीं है, ये जानने को तैयार है कि नहीं? अगर वस्त्र रहते नहीं जाना जा सकता तो शरीर रहते भी नहीं जाना जा सकता। क्योंकि वस्त्र और शरीर में क्या फर्क है? तो शरीर भी पुद्गल है ना, तो वस्त्र भी पुद्गल है। तो वस्त्र रहते अगर आत्मज्ञान आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता तो शरीर रहते कैसे हो सकता है? और तब तो सारा आगम ही पलटना पड़ेगा, सारा का सारा। इसलिए हो सकता है, होता है मैंने, क्योंकि उसमें उसका काम ही सिर्फ इतना है कि वो जान ले कि मैं न्यारा हूं, ऐसा जान ले। ये जानते हैं सभी ज्ञानी, जिन्होंने ये जाना उनको दर्शन मोह का क्षय कहलाता, क्षय क्षोक्षम मोक्षम कहलाता है। और जो आत्मभूत लक्षण है वो ये है, विश्व में केवल एकमात्र अपना स्व आत्मा ही मेरा है। चैतन्य लक्षण वाला आत्मा ही मेरा है, अन्य कोई नहीं है। ये उसका सम्यक दर्शन का आत्मभूत लक्षण, सम्यक ज्ञान का आत्मभूत लक्षण है ये। तो उससे जानते हैं। तो यहाँ फर्क बताते हैं, खास को बहुत बड़ा काम करते हैं। ऐसे अज्ञान में जो आत्मा और बंध अर्थात राग एक में एक लग रहे थे, जो प्रज्ञा से न्यारे न्यारे किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। और आचार्य कहते हैं कि हमने भी किया है, ऐसा हम जानते हैं। इसमें से कुछ अपने को आवाज आती है नहीं इस वाक्य में, ऐसा हम जानते हैं, जिसमें से आवाज आती है? नहीं आई? आवाज नहीं आ रही? ऐसा हम जानते हैं, इसमें से कुछ आवाज आ रही है कि नहीं? क्या आवाज आ रही है? हमने ऐसा किया है, आत्मा को और राग को हमने न्यारा न्यारा जाना है, न्यारा न्यारा देखा है प्रज्ञा के द्वारा। ज्ञानी चारित्र नहीं लिखा ना इसमें, ये था क्या चारित्र से जाना है ऐसा तो नहीं लिखा। प्रज्ञा किसको कहते हैं? ज्ञान को, उससे हम जानते हैं। इनके लक्षण न्यारे न्यारे हैं। कैसे हैं लक्षण? आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है, सामान्य आत्मा का है, पर अपने ऊपर घटाना, अपने अपने ऊपर। आत्मा का मैंने मेरा स्वलक्षण। वैसे सभी आत्माओं का लक्षण चैतन्य है, लेकिन यहाँ तो अपने ऊपर घटाना ना। मेरा स्वलक्षण चैतन्य है, और दूसरी आत्माओं का जो चैतन्य लक्षण है वो मेरा नहीं हो सकता है। दूसरी आत्माओं का चैतन्य लक्षण वो अपना हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरों का जो ज्ञान है उसके द्वारा अपन जान सकते हैं, वो अपने काम में आ सकता है। अगर आ सकता हो तो किसी की आंख भी काम में आ सकती है। अपनी आंख तो बंद कर लो, अच्छा मेरी आंख से देखो, अब तुम्हारी तो बंद कर लो, और मेरी से देखना जरा, तो दिखेगा? नहीं दिखता। इस तरह अन्य का जो चैतन्य है अपनी आत्मा के अतिरिक्त, वो हमारे काम का नहीं है, इसलिए वह भी न्यारा और पराया है, अलग है। क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। आत्मा के अतिरिक्त जो अन्य शेष द्रव्य हैं, उद्गल धर्म धर्म आकाश और काल, उनसे यह अलग प्रकार का है। अर्थात उनमें
पाया नहीं जाता। साधारण मैंने जो अन्य में भी पाया जाए, असाधारण मैंने जो अन्य में न पाया जाए, उसका नाम असाधारण। वो अन्य द्रव्यों में नहीं है। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। इस प्रकार लक्षित करना चाहिए। इस तरह पहचानना आत्मा को। आत्मा कैसे पहचाना जाता है? उसका जो चैतन्य माने ज्ञान, दर्शन, ये आत्मा का लक्षण है। वो चैतन्य, वो ज्ञान आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता है। समस्त पर्यायों में व्याप्त है वो चैतन्य। प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, सारे ही गुणों में और पर्यायों में चैतन्य व्याप्त है। सहवर्ती पर्याय में गुण सहवर्ती किसको कहते हैं? सहवर्ती मैंने जो सदा साथ रहते हैं वे गुण। इन गुणों में भी चैतन्य व्याप्त है और उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली पर्याय में भी चैतन्य व्याप्त है। आम है ना, आम का जो रस है, उस रस में जो स्पर्शस गंध वर्ण है ना, स्पर्शस गंध वर्ण, तो वो उसमें व्याप्त है कि नहीं? कोई जगह खाली दिखती है अपने को? खाली दिखती है। जो ये पीलापन, सुनहरीपन है, वो तो उसकी पर्याय है। उस पर्याय में रस है कि नहीं? रस। और उसमें वो आम नाम का पुद्गल है कि नहीं? उस रस में नहीं है? रस है, रस उसमें आम है कि नहीं? अच्छा, और उसकी जो पर्याय है पीली पीली सुनहरी, उसमें आम है कि नहीं? पर्याय में पर्याय जो पहले खट्टी थी पेड़ पर और अब पेड़ पर मीठी हो गई, खट्टी पर्याय में आम है कि नहीं? और ये मीठी हो गई, इसमें देखना नहीं हो। यहाँ आत्मा के जितने भी गुण है ना, अनंत गुण, उन अनंत गुणों में चैतन्य व्याप्त है और प्रति समय उत्पन्न होने वाली और नष्ट होने वाली जो पर्याय हैं उनमें भी चैतन्य व्याप्त है। उत्पन्न होने वाली पर्याय या नष्ट होने वाली में भी रहेगा? नष्ट होने वाली में रहेगा नहीं चैतन्य? नष्ट होने वाली में इसका झगड़ा आएगा, नहीं रहेगा। सर्ववर्ती और प्रवर्ती में अर्थ व्यंजन पर्याय लिए प्रवचन में आया था। इसमें इसके प्रवचन है जिन जिन गुण पर्याय में लिखा ना, साथ लिखा वो जो उनका राजवंश साहब है, उनके तेजस्वी साहब वो भी हो सकता है। एक जगह दूसरी जगह भी आया, पहले आया था। ऐसे इसमें क्या है दिक्कत कि असल में चैतन्य लक्षण लिखा ना, द्रव्य गुण पर्याय सब में व्याप्त होना चाहिए। विकारी पर्याय तो नाश करना ही है। विकारी की तो चर्चा ही नहीं है। लेकिन तो चैतन्य लक्षण वो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त होना चाहिए नहीं। इसलिए जो गुण हैं वे भी चेतन हैं और जो पर्याय हैं वो भी चेतन। इस तरह से वो घटता है। तो जो भी हो, ज्ञानियों का तो सब मान्य होता है। वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। सब आत्मा है। क्या लिखा है? आत्मा है, ऐसा लिखा। ये आत्मा की पर्याय है, वे आत्मा गुण, ये तो नहीं लिखा। क्या लिखा? आत्मा है। ये आत्मा का हर अवयव, आत्मा का हर अंग, आत्मा का हर प्रत्यंग, ये सब आत्मा है। इस प्रकार लक्षित करना चाहिए। चैतन्य जिन जिन गुण पर्यायों में व्याप्त हो, ये सब गुण पर्याय आत्मा है। तो क्या कहना चाहते हैं आचार्य?
कि जिस पर्याय में चैतन्य देखा जाए, जिस गुण में चैतन्य देखा जाए, जिस द्रव्य में चैतन्य देखा जाए, तो उस चैतन्य लक्षण से इसको यूं अलग अलग कर लेना न्यारा। बस इतना आत्मा, क्या कहना आचार्य को, तो बस ये इतना आत्मा, और बाकी ये जो और दिखाई देता है ये और आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चैतन्य लक्षण नहीं। इस प्रकार लक्षित करना में ना पहचानना चाहिए, अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है। आत्मा का लक्षण आत्मा के हर प्रदेश में, आत्मा का लक्षण आत्मा के हर गुण में, आत्मा का लक्षण आत्मा की हर पर्याय में पाया जाएगा। इस शरीर है ना, शरीर जैसे जीवित कहलाता ना, जीवित कहलाता ना शरीर, तो जीवित जैसे कल्पना करते हैं अपन, ये जो जीवित शरीर है इसमें जान किस जगह नहीं है। जीवित माने थोड़ी देर के लिए उदाहरण है, इसमें जान किस जगह नहीं। एक आध उंगली एक आध जगह तो होगी इसमें जान नहीं है, सब जगह है, हर जगह है ना बिल्कुल। तो उंगली ये तो इनको तो गुण माने अपन, तो जितने भी है ना अवयव, शरीर तो एक द्रव्य, उसके जो अवयव हैं सारे, हाथ कान नाक मुंह इत्यादि, ये सब क्या है, एक गुण, और इनका ये हिलना डुलना, ये क्या है, पर्याय। इनमें किस जगह नहीं है शरीर, सब जगह है। इसी तरह आत्मा के हर अवयव में, आत्मा के प्रत्येक गुण में, आत्मा की प्रत्येक पर्याय में चैतन्य लक्षण व्याप्त है। जहाँ चैतन्य देखो तो उसको आत्मा में मिलाना, जहाँ चैतन्य नहीं देखो तो उसको अलग, इतनी है बात नहीं है। सोने के कण है ना, सोने के छोटे छोटे कण वो मिट्टी में बिखर जाए, कैसे करेंगे अलग, अलग कैसे करेंगे? जितनी चमक होगी ना उनको बीन लेंगे। सबसे पहले बीनेंगे जानेंगे, या पहले बीनने लग जाएंगे? कुछ तो मिट्टी आएगी, कुछ सोना आएगा, सबसे पहले जानेंगे ना कि ये जो चमकदार है ये स्वर्ण है, और ये ज्ञान का नंबर पहले आया कि नहीं? फिर उठा उठा के अलग धर लिया, वो तो चारित्री हो गया, मिट्टी अलग हो गई और स्वर्ण अलग हो गया। संभव ही नहीं है, ज्ञान और श्रद्धा के बिना चारित्र हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। अपन क्या करें, इसका हो जाए तो बहुत बढ़िया, अपन तो जल्दी मोक्ष जाना चाहते हैं, कहीं तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को कुएं में पटको ना, हमने पहले चारित्र लाओ और पहले चलो फिर वहां कर लेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। लेकिन ये धंधा ही ज्ञान का है सारा, ज्ञान ही बिगड़ा है, और ज्ञान के सुधार से ही, ज्ञान के बिगड़ने पर संसार बनता है, ज्ञान के बिगड़ने पर संसार बनता है, और ज्ञान के सुधरने पर संसार बिगड़ता है। क्या हुआ, ज्ञान के बिगड़ने पर क्या होता है, संसार बनता है, और ज्ञान के सुधरने पर संसार सुधरता है, संसार बिगड़ता है। असत्य से दुनिया बनती है और सत्य से दुनिया उजड़ती है। दुनिया का निर्माण किससे होता है, असत्य से, और सत्य से उजड़ती है। ज्ञान का है सारा मन, क्योंकि आत्मा ज्ञान वाला है ना, इसलिए उसमें ज्ञान के अतिरिक्त और क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा ज्ञान के, जिसमें सिर्फ खून नहीं है, हड्डी नहीं है, ज्ञान है ना आत्मा में, बिगड़ेगा क्या, क्या बिगड़ेगा ज्ञान? अभी तपेली में दूध है, दूध तो कौन उफनेगा, देखना हलवा जल जाए तपेली में, ये जो है वही तो बिगड़ेगा ना। तो आत्मा में क्या है, ज्ञान है, और तो नहीं है कुछ। जब और कुछ नहीं है और ज्ञान है तो बिगड़ क्या सकता है, बिगड़ने के नाम पर अगर बिगड़ेगी तो क्या बिगड़ सकता है, ज्ञान ही बिगड़ सकता है। श्रद्धा है, श्रद्धा बिगड़ सकती है। चारित्र है आत्मा में तो चारित्र बिगड़ सकता है। तो आत्मा के कपड़े उपड़े जल सकते हैं नहीं, कपड़े फट सकते हैं नहीं आत्मा के, नहीं।
अभी हैं, अभी इस वक्त हैं। श्रद्धा ज्ञान तो कभी ठीक नहीं होगी, दोनों चाय से नहीं लेंगे। श्रद्धा ज्ञान तो कभी ठीक नहीं होंगे, तो चाय से कभी लेंगे नहीं। श्रद्धा ज्ञान में इतनी सरलता है ठीक करने में, हाँ ना का बस इतना सा है। तो तुम आत्मा हो, इसने सदा से बोला नहीं नहीं नहीं, अब यूँ बोलना शुरू करते हाँ हाँ हाँ, ये नहीं कर सकता। तो सच्चाई से करना ही हो, ज्ञान को ठीक कर सकते। तो वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है। और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्मात्र ही आत्मा है। समस्त सहवर्ती अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, उनमें चैतन्य व्याप्त होता है। अथवा अनादिकाल अनंत काल की अपेक्षा देखें तो जो पर्याय उत्पन्न होने वाली है उसमें चैतन्य व्याप्त होता है, और चली जाती है तो चली जाती है, उससे संबंध नहीं, लेकिन चली जाती है तो साथ ही नई आती है तो उसमें चैतन्य व्याप्त होता है। वर्तमान पर्याय पहले थी नहीं थी, नई आई ना, नई आई तो चैतन्य ने क्या किया, पूर्व पर्याय से अपना संबंध तोड़ा और नई पर्याय से, नई पर्याय में नहीं है, विज्ञान नहीं है, ये साइंस नहीं है। गुणों में तो चैतन्य अर्थात आत्मा व्याप्त है ही, लेकिन एक समय पहले जो पर्याय नहीं थी और जो पर्याय नई आई उसमें वो चैतन्य पसर गया। ये पर्याय जाते ही इससे निवृत्त हो गया और नई पर्याय आई उसमें फिर पसर गया। यहाँ तो वर्तमान में भी अनंत गुणों की जो अनंत पर्याय हैं, सहवर्ती क्रमवर्ती दिखा ना, क्रमवर्ती में ना एक के बाद एक होने वाली क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्मात्र ही आत्मा है। अविनाभावी भाव मैंने जिसके बिना जो न हो, चैतन्य के बिना जो गुण और जो पर्याय नहीं हो सकते। चैतन्य अगर उनमें नहीं होगा तो क्या होगा, चैतन्य के बिना यदि होंगे तो जड़ होंगे, और दूसरा विकल्प क्या है, होंगे ही नहीं, तो होंगे ही नहीं, क्यों द्रव्य नहीं होगा तो ये कहाँ से आएंगे, इसलिए वे होंगे ही। इसलिए अविनाभावी भाव, चैतन्य का अविनाभावी माने चैतन्य के बिना जिनका होना संभव ही नहीं है। ऐसे समस्त गुण और पर्याय वे क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्मात्र ही आत्मा है। क्या रहा आत्मा, हमको आत्मा में चैतन्य के सिवाय कुछ नहीं लगता। जहाँ देखो, जहाँ देखते हैं चैतन्य ही चैतन्य। आत्म द्रव्य में देखें तो चैतन्य, आत्मा के गुणों में देखें तो चैतन्य, और आत्मा की अनंत पर्याय में देखें तो चैतन्य। तो क्या हो गया आत्मा, चैतन्य मैंने चिन्मात्र, चिन्मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। विशेष धर्म होता है, विशेष धर्म से विशेष पदार्थ की पहचान होती है। विशेष धर्म और धर्म ही उसमें होते हैं, लेकिन विशेष, जैसे आदमी है, आदमी हो ये सत्य बोलता हो, तो जानवर तो सत्य बोलते नहीं है, जानवरों में तो इस तरह का व्यवहार होता नहीं, आदमी सत्य बोलता है। तब हम कहते हैं कि ये तो सत्य की प्रतिमा है, सत्य से ही बना है, इसके एक एक वचन में सत्य,
सत्य से ही बना हुआ है। मैंने जहाँ ढूंढो वहाँ सत्य ही सत्य मिलता है। इस तरह आत्मा में क्या मिलता है कि आत्मा के द्रव्य गुण और पर्याय में एकमात्र चैतन्य ही पसरा हुआ मिलता है, इसलिए हमको आत्मा चिन्ह मात्र दिखाई। आत्मा चिन्ह मात्र ही है, इसलिए ये संक्षेप कर दिया, चैतन्य मात्र आत्मा है। अनंत गुण और पर्याय हैं बराबर, पर अनंत गुण और पर्याय वे सबकी सब चेतन, सबकी सब चैतन्य ही हैं, इसलिए आत्मा चिन्ह मात्र ही है। ये संक्षेप किया। इसे अनुभव करने की पद्धति क्या हो गई कि आत्मा में उन अनंत गुण पर्यायों को देखते रहने की अपेक्षा क्या देखना, सिर्फ चिन्ह मात्र आत्मा है। इतना आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है। इतनी बात तो हमने किसके लिए कही कि हाँ, इतनी सावधानी रखना, ये बात हमने आत्मा के संबंध में कही है। मैंने अब इसको और में मत ढूंढना, और दूसरी बात और को मत मिला लेना इसमें, लेकिन ये बात आत्मा के संबंध में कही है, इसलिए जहाँ जहाँ चैतन्य मिले उस चीज को, उस हिस्से को तो आत्मा में मिलाना, जहाँ जहाँ चैतन्य न मिले उस द्रव्य को, उस गुण को, उस पर्याय को आत्मा से न्यारा देखना, न्यारा जानना, तो आत्मा मिल जाता है।